लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर होता क्या है और उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में लास्ट क्लास डिस्कस किया था, राइट। आज के क्लास में हम बात करेंगे अगर हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं। अब देखो कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे पहले छोटे क्लासेस में हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इस 12th क्लास में हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे या कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। अब कैपेसिटर में हमने देख लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है और उसमें चार्जेस को स्टोर कैसे किया जाता है। अब उसके बाद आज के क्लास में हम बात करेंगे कि कैपेसिटर को हम कंबाइन कैसे करें। अगर मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं तो मैं उनको सीरीज में कैसे कंबाइन करूं, पैरेलल में कैसे कंबाइन करूं, उसके बारे में आज के क्लास में बात करेंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसको समझते हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पहला चीज कॉम्बिनेशन में हम सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको हम समझते हैं होता क्या है। मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है, मेरे पास 3 कैपेसिटर है। एक है ये, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है इसके अंदर एक्चुअल में। ठीक है, मान लो ये 3 कैपेसिटर है, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब इनिशियली अब क्या हो रहा है इसमें, इनिशियली इस 3 कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये सारे अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैं अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूं, इसके अक्रॉस मैं एक बैटरी लगाता हूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है। ठीक है, अब लगा दिया तो क्या होगा। अब मान लो ये आपका, इसको ऐसे लगाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब जब मैंने इसको कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया विद अ बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, तो क्या होगा, तब इसमें से इस तार में से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब चार्ज फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, इस वाले प्लेट में, पहले वाले प्लेट में मान लो +Q चार्ज आ गया, क्योंकि प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, तो मान लो इस वाले प्लेट में क्या हो गया, +Q चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इस वाले प्लेट में क्या हो जाएगा, इस वाले प्लेट में नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो -Q आ गया इस वाले प्लेट में। अब यहां पे भी तार जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, तो यहां से इस नेगेटिव के वजह से यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा +Q। अब इसको जरा समझना। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे ये तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों बनेगा इसको बताता हूं। तो देखो, अब यहां से यहां चार्ज स्टोर कब होगा, बेसिकली हम जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज ही तो स्टोर कर रहे हैं। अब चार्ज स्टोर क्यों होगा या कैसे होगा उसको जरा समझते हैं। अब मान लो आपके पास 2 बोतल है, ठीक है, 2 बोतल है, इसको ऐसे रखा, ये बोतल है। अब इसको नीचे से मान लो मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर लिया, या फिर इसको ऊपर से, नीचे से नहीं, इसको ऊपर से मान लो मैंने पाइप से कनेक्ट कर लिया। अब अगर ऊपर से पाइप से कनेक्ट कर लिया तो ये वाला बोतल भरने के बाद इस वाले बोतल में पानी भरेगा, हाँ या ना। इस वाले बोतल में पानी भरने के बाद ही इस वाले बोतल में पानी भर सकता है ना। ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियसली दोनों में भरेगा। अगर मैं ऊपर से कनेक्टेड करूं, इधर ऊपर से पाइप लगाऊं, तो पहले ये वाला वालेगा, ये पानी राइज होते होते जब यहां तक पहुंचेगा तभी उस पाइप से फ्लो होके इस वाले बोतल में भरेगा। वही सेम चीज या सेम सिनेरियो आपका कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, जब हम इस वाले को बैटरी से जोड़ते हैं तो पहले इसमें चार्ज स्टोर होता है, इसमें चार्ज स्टोर होने के बाद फिर इसमें चार्ज स्टोर होगा, फिर जाके इसमें चार्ज स्टोर होगा। तो इस वाले पहले इस वाले प्लेट में +Q चार्ज आएगा, फिर इस वाले में इंड्यूस होकर -Q, फिर ड्यू टू एज बिकॉज ये तार से कनेक्टेड है तो ये वाला +Q, वैसे ही ये वाला -Q हो जाएगा, वैसे ये +Q, फिर ये -Q। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो
अब मान लो ऐसा तो नहीं है कि सारा जो कैपेसिटर मैंने यूज किया है सबका कैपेसिटी सेम हो। मैंने यहाँ पे आपको दो बोतल दिखाया, लेकिन बोतल के अलावा मान लो मैं एक बोतल रखता और एक 1 लीटर वाला बोतल और एक 5 लीटर वाला बोतल रखता, सबका कैपेसिटेंस तो अलग अलग हो सकता है। तो मान लो इन सबका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो C2 है, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो C3 है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 होगा, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर है ना, तो अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, अलग जितना चार्ज रहेगा उसने हिसाब से उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V3। ठीक है, पोटेंशियल V1, V2, V3। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या पता है? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कौन सा पोटेंशियल कनेक्टेड है सबके साथ? ये वाला V कनेक्टेड है ना, तो V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसको जोड़ दो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये मान लो V इक्विवेलेंट ये हो गया। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ था छोटे क्लासेस, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा हुआ था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये पढ़ा हुआ था। तो V इज इक्वल, इसमें से हम वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन C, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो V1 के लिए कितना हो जाएगा? V1 के लिए हो जाएगा Q1 अपॉन C1, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? प्लस V2 Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3, ये हो जाएगा। वैसे ही मतलब ये V2 के लिए, ये V3 के लिए, ये हो जाएगा। अब इसके जगह पे ये सारा वैल्यूज डाल दो, तो V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? Q बाय C इज इक्वल टू Q1 बाय C1 प्लस Q2 बाय C2 प्लस Q3 बाई C3। अब मैंने अभी क्या बचाया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वजह से V1, V2, V3 भी अलग अलग होगा, लेकिन टोटल चार्ज जो V में है, अब इसको समझना, टोटल चार्ज जो V में है उतना ही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होके इन तीनों कैपेसिटर में स्टोर होगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं आ सकता ना। जितना चार्ज इस V में होगा या इस पावर बैटरी में होगा उतना ही चार्ज इन तीनों कैपेसिटर में स्टोर होगा, राइट? तो यहां पे जो Q1, Q2, Q3 ये क्या हो जाएगा? नेट Q हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं कॉमन ले लूं Q1, Q2, Q3, तो Q बाय C इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। और एज बिकॉज टोटल जितना चार्ज इसमें है, इसमें उतना ही चार्ज होगा तीनों में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इन तीनों का वैल्यू को मिला के मुझे क्या मिल जाएगा? Q मिल जाएगा, टोटल Q मिल जाएगा। तो इसके जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैपिटल Q, सिर्फ Q। तो यहां से Q गेट्स कैंसल्ड बोथ साइड, तो 1 बाय C इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो अगर यहां पे ध्यान दो, तो कैपेसिटर को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं, कोई भी तीन कैपेसिटर हो, n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो, अगर मैं उनको सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो उनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। और अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो क्या हो जाएगा? फॉर n कैपेसिटर्स आपका 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय Cn, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब अगर थोड़ा याद करो
रजिस्टर के बारे में जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, अगर रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे या फिर रजिस्टर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे, तो मान लो अगर मेरे पास 3 रजिस्टर है और पैरेलल में कंबाइंड होता था, तो क्या होता था फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता था। ये किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन कैपेसिटर में सीरीज होने पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn होता है। इसको भी ऐसे भी आप याद कर सकते हो। सीरीज में जो होता था रजिस्टर में, कैपेसिटर में उसका उल्टा होगा। ठीक है, इस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं 3 कैपेसिटर को या कोई भी कैपेसिटर को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो मुझे नेट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। समझ में आया? अब देखते हैं कि अगर हम कुछ कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तब क्या होता है। चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, ये, फिर इसको ऐसे जोड़ दो, फिर इसको ऐसे जोड़ दो। तो इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल हो गया मान लो V। अब देखो, अब इधर क्या होगा। अब जब हमें पता है, हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है रजिस्टर वगैरह के बारे में, रजिस्टर का जब कॉम्बिनेशन होता था तब हमने देखा हुआ था कि अगर हम सीरीज में पैरेलल में कुछ कनेक्टेड करते हैं तो हर ब्रांच में अलग अलग करंट जाएगा या नहीं जाएगा? अलग अलग करंट जाएगा। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस हो गया मान लो C1, इसका मान लो C2, इसका मान लो C3। अब एज बिकॉज ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो हर ब्रांच में हमारा अलग अलग करंट जाएगा। अलग अलग करंट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? अलग अलग चार्जेस जाएंगे। तो मान लो इस वाले में मान लो गया Q1, इस वाले में मान लो गया Q2, तो क्या बोल रहा था? इस वाले में मान लो Q1 चार्ज गया, इस वाले में मान लो Q2 चार्ज गया और इस वाले में मान लो Q3 चार्जेस गए। अब यहां पे पोटेंशियल मेरा कितना है? V है। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या पता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें से? Q इज इक्वल टू CV, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एलिमेंट सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। मतलब किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। इसीलिए तो हमारे घर में जो भी कनेक्शन दिया जाता है वो पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है, ताकि हर एक पॉइंट में या हर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट में आपको सेम वोल्टेज मिल सके। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा? मान लो V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल हो गया मान लो V, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल मान लो हो गया V। तो Q1 इसमें से अगर हम निकालें तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V, ये हो जाएगा C1 इंटू V। Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, और Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C3 इंटू V, ये हो जाएगा। अब हमें क्या पता है? इसमें तीनों में जितना चार्ज स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस बैटरी में होना चाहिए। इससे ज्यादा चार्ज तो नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा चार्ज लाएगा कहाँ? ये ज्यादा चार्ज तो नहीं ला सकता। जितना चार्ज इस बैटरी में स्टोर्ड है उतना ही चार्ज इन तीनों कैपेसिटर में स्टोर होगा। देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम क्या बोल सकते हैं? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पे वैल्यूज जो है निकला हुआ है Q1 Q2 Q3 का, वो डाल दो। Q इक्वल टू कितना है? CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V।
अब यहां से V कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, V कॉमन अगर ले ले तो V C1 प्लस C2 प्लस C3 और इस तरफ हो जाएगा CV, तो V गेट्स कैंसिल, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 जब तीन कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हो। और अगर मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n capacitors are connected, तो C net इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn, ये हो जाएगा। आगे तो अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, रजिस्टर के साथ, रजिस्टर में जब सीरीज होता था, मैं रजिस्टर ये R ये C, रजिस्टर में जब सीरीज होता था तो क्या होता था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा होता था। लेकिन कैपेसिटर में जब सीरीज होगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। वैसे ही अगर पैरेलल के बारे में बात करें तो पैरेलल में रजिस्टर कैसे कनेक्टेड होते थे, R इक्विवेलेंट सॉरी 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ये होता था। लेकिन अगर पैरेलल में ये कनेक्टेड हो, कैपेसिटर कनेक्टेड हो, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर आप इनको कंपेयर करो, इसके लिए सीरीज में जो होता था कैपेसिटर के लिए पैरेलल में वही होगा, और अगर रजिस्टर में पैरेलल में जो होता था कैपेसिटर के सीरीज में वही होगा। बस R और C का फर्क है, लेकिन पैटर्न सेम ही है। अगर इसको याद रख लोगे तो सीरीज और पैरेलल में भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि छोटे क्लासेस में सीरीज पैरेलल को बहुत अच्छे से किया गया है, तो अभी इसमें और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी, द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट, कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। मतलब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें C1 गिवन है। सोल्यूशन पे आते हैं। इसमें जब सीरीज समझा रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन, वो वहां पे मैंने ध्यान से बताया था कि उसको ध्यान से पढ़ ले, समझ लो क्या होता है। जब मैंने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन करवा रहा था, मैंने क्या बोला कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, अगर दो, मान लो ये दो कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है, इस पे जो जितना चार्ज स्टोर होगा इसमें उतना ही चार्ज स्टोर होगा, मतलब Q के बराबर चार्ज स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने यहाँ पे बैटरी दिया उसमें जितना चार्ज होगा, इन सबका चार्ज, इसमें जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इन दोनों में भी रहेगा। तो इसमें जो चार्ज होगा Q और इसमें भी जो चार्ज होगा वो भी Q होगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, देखो इससे हम ये बोल सकते हैं चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2। चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2। अब चार्ज ऑन C1 कितना हो जाएगा, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, ये हो जाएगा। अब ये तो हमें V2 तो हमें पता नहीं है, हालांकि मुझे ये इक्विवेलेंट करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलो इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो C1 का वैल्यू कितना है 6, V1 का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू C2 का वैल्यू कितना है 12 इंटू V2। तो V2 आपका कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, ये हो जाएगा। V2 आपका कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, 12 इस तरफ आ जाएगा तो 12 बाय 12 वोल्ट। तो V1 आपका कितना हो गया 2 वोल्ट और V2 आपका हो गया 1 वोल्ट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, Vnet निकालने के लिए। तो Vnet हमें पता है क्या होता है, Vnet इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो नेट वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा 3 वोल्ट। ये वाला करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्या मुझे पता नहीं,
इसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इधर से ही स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इधर से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, इतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू कैपेसिटर्स हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 1.2 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब मान लो आपके पास दो कैपेसिटर है, लेट द कैपेसिटर्स आर C1 एंड C2। क्या बोला है क्वेश्चन में कि टू कैपेसिटर्स हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं C पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है 5 माइक्रोफैरड, और जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो वो हो जाता है 1.2 माइक्रोफैरड। तो अगर यहाँ पे हम पूछा क्या है, कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस, तो सीरीज पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, ये होना चाहिए। और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/1.2 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये होना चाहिए। अब इधर से C1 का वैल्यू अगर निकालें तो C1 विल बी इक्वल टू कितना, 5 माइनस C2, ये हो जाएगा। C1 का वैल्यू अब इसमें पुट कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 1/1 प्लस 1/1.2 इज इक्वल टू 1/5 माइनस C2 प्लस 1/C2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/1.2 इज इक्वल टू तो C2 इंटू 5 माइनस C2 इक्वल टू, ये हो जाएगा C2 प्लस 5 माइनस C2, तो ये हो जाएगा कितना, C2 गेट्स कैंसिल्ड, तो 1/1.2 इज इक्वल टू 5C2 माइनस C2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5C2 माइनस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1.2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से अगर 10 हटा दे तो ये हो गया, तो 60, तो ये हो जाएगा 6। तो 5C2 माइनस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 6 को इस तरफ ले आएंगे, 5C2 माइनस C2 का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर सजा के लिखूं, C2 का स्क्वायर माइनस 5C2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो कितना होगा, C2 यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाए तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C2 का स्क्वायर माइनस 3C2 माइनस 2C2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से C2 कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, C2 माइनस 3, और यहां से माइनस 2 कॉमन चला गया तो C2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा C2 माइनस 2 और एक C2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो C2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आइदर 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे अब अगर वैल्यू पुट कर दो C1 और C2 के जगह पे तो क्या हो जाएगा, C1 के जगह पे अगर C2 को अगर 2 ले तो C1 होगा 3, और अगर C2 को हम 3 लें तो C1 होगा 2। तो C1 का वैल्यू क्या हो सकता है, C1 हो सकता है 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। तो जो रिक्वायर्ड C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, और C1 का वैल्यू 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस C1 एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव नेट कैपेसिटेंस C2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 बाय C2। बड़ा ही आसान है, देखो क्या बोला है, इक्वल कैपेसिटेंस है, मतलब सॉल्यूशन पे आएंगे, लेट द कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स बी C। तो अगर कैपेसिटर C हुआ व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो नेट कैपेसिटेंस उसका कितना हो रहा है, C1 हो रहा है। तो C1 या 1/C1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C विच इज इक्वल टू 1/C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/C विच इज इक्वल टू, तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू हो गया C/3, ये आ गया। अब क्या बोला है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव नेट कैपेसिटेंस C2। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा मतलब C प्लस C इज इक्वल टू ये कितना होना चाहिए, C2 के बराबर। तो इससे मुझे क्या मिल गया, C2 इज इक्वल टू 3C, ये मिल गया। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है C1/C2 का रेशियो निकालो। तो C1 देयरफॉर C1/C2 कितना हो जाएगा, C1/C2 विल बी इक्वल टू C/3 इनटू 1/3C, ये हो जाएगा, राइट। अरे होगा या नहीं होगा, C2 कितना है, हाँ, तो CC गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा 1/9। तो C1/C2 आपका क्या आ जाएगा 1/9, इतना ही है, बस लिख लो। अब ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें आपको सर्किट डायग्राम भी मिलता है, ठीक है, सर्किट डायग्राम मिलता है, पूछता है नेट कैपेसिटेंस निकालो या उसमें कितना चार्ज जा रहा है वो निकालो, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से 1-2 क्वेश्चंस हम करेंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स देखेंगे अभी, पहले इसको लिख लो फिर क्वेश्चन उस पर चलेंगे। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे बिट 1, पहले C इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखना, बच्चे जनरली ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखो समझो बात को, अगर हम इधर देखें ये वाला और ये वाला, ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज से कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। इसको पहले सॉल्व करते हैं। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/60 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 20 माइक्रोफैरेड। मतलब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब ये 3 का काम खत्म हो गया, मैं क्या करता हूं इन तीनों को हटा के, ठीक है, मेरे साथ साथ करना, इन तीनों को हटा के मैं इसके जगह पे सिर्फ एक कैपेसिटर यहां पे लगा देता हूं, सिर्फ एक कैपेसिटर यहां पे लगा देता हूं जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू 20 माइक्रोफैरेड है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, क्या किया यहाँ पे, ये जो 3 कैपेसिटर थे, इन 3 कैपेसिटर को मैंने, वो तीनों सीरीज में कनेक्टेड थे, तो मैंने सीरीज में उसको कनेक्ट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया एक ही कैपेसिटर में, और उसको उन तीनों को हटा के मैं यहाँ पे एक जोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं ये वाले कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर के पास, ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, देख के पता चल रहा है, इसका एक एंड के साथ कनेक्टेड है और इसका एक एंड और इसका एक एंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 + 10 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। तो मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों को भी हटा के
इसको मैं क्या करता हूं, इन दोनों के जगह पे मैं हटा के मैंने और एक कैपेसिटर बना लिया जिसका वैल्यू है 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये हो गया 20 माइक्रोफैरेड और ये भी हो गया 20 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 40 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इतना आ गया। अब ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो अब इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 40 माइक्रोफैरेड। कैसे, 20 प्लस 20, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, C1 प्लस C2। तो इन दोनों को भी अब हटा के, ये दोनों पैरेलल थे ना, इन दोनों को हटा के मैं क्या करता हूं, इसको एक कैपेसिटर रखता हूं और इसको इस B के साथ जोड़ देता हूं और ये हो गया आपका 40 माइक्रोफैरेड। समझ में आया? यहाँ पे जो कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर इसके साथ मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में कर दिया, तो जहां से मुझे 40 माइक्रोफैरेड मिला, तो ये 40 मिला। अब ये 40 और ये 40 दोनों किस में है, दोनों सीरीज में है, तो इसको जोड़ दो। तो C नेट मेरा कितना आ जाएगा, C नेट विल बी इक्वल टू 1/C नेट विल बी इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/40 विच इज इक्वल टू 1/20। तो C नेट मुझे कितना मिल गया, C नेट मुझे मिल गया 20 माइक्रोफैरेड। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो नेट कैपेसिटेंस मुझे कितना मिल गया, 20 माइक्रोफैरेड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पहले वाले के लिए, पहले वाले बिट के लिए। सुप्रिया बुझिया असला केमती कराला, आंचल समझ में आया? हाँ, तो C नेट पहला बिट का जो आंसर था वो मुझे कितना मिला, पहला बिट का आंसर था 20 माइक्रोफैरेड। तो नेट कैपेसिटेंस मुझे कितना मिल गया, 20। C इक्विवेलेंट मुझे कितना मिल गया, इसका आंसर 20 माइक्रोफैरेड। अब आते हैं बिट 2 पे। बिट 2 में क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज अक्रॉस A एंड B व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। अगर इन दोनों A और B के अक्रॉस में एक 100 वोल्ट बैटरी लगा दूं तो मुझे कितना चार्ज इस सर्किट में, टोटल सर्किट में, जो गिवन सर्किट था, टोटल सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा, ये पूछा है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। तो C हमें कितना मिला है, 20 माइक्रोफैरेड। 20 माइक्रोफैरेड इनटू ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। अब यहां पे होगा दिक्कत, क्योंकि यहां पे माइक्रोफैरेड है और यहां पे वोल्टेज है, तो दोनों को पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 20 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो के लिए कितना यूज होता है, 10 टू द पावर माइनस कितना, -6 इंटू ये हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 टू द पावर -6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 2 मिली कुलम, MC मिली कुलम। तो नेट चार्ज हमारा Q कितना होगा इन द सर्किट, 2 मिली कुलम का चार्ज इस सर्किट में फ्लो करेगा। यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते, ये वाला एक गलती होने का पॉइंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। तो नेट चार्ज या नेट चार्ज जो सर्किट से फ्लो होगा वो कितना होगा, 2 मिली कुलम। समझ में आया? मान लो ये क्वेश्चन गिवन है और बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस X एंड Y। क्या बोला है, फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस X एंड Y। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना, समझना कैसे करना है। अब देखो यहां पे मुझे 4 पॉइंट गिवन है, X, Y, A और B। इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो मैंने क्या किया, X, A, B एंड Y, मैंने इसको और एक बार यहां पे बना दिया, X और Y दो एंड में, और एक एंड में मैंने बनाया A और दूसरे एंड में मैंने बनाया B। यहां पे जैसे जिस पैटर्न में था मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए उसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब देखो B और Y के बीच में कौन कनेक्टेड है, B और Y के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जो कि
10 माइक्रोफैरेड है उसको यहाँ पे बना लो 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ आ गया। अब देखो A और B के बीच में कौन कौन कनेक्टेड है। अच्छा, X और A के बीच में कुछ कनेक्टेड है, कोई कैपेसिटर है नहीं है, तो X और A को ऐसे ही जोड़ दो। अब आते हैं A और B के बीच में कौन कौन कनेक्टेड है। A और B के बीच में देखो A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। A के साथ B अगर ये वाला है तो ये वाला भी तो पॉइंट B ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बस सिंपल तार ही एक तो जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ट्रेस करते हुए जाऊं, कैपेसिटर को ट्रेस करते हुए जाऊं, तो ये 2 माइक्रोफैरेड इधर A से कनेक्टेड हुआ, फिर इधर से आया, इधर आया, इधर आया, तो ये B के साथ कनेक्टेड हो गया। तो एक तो 2 माइक्रोफैरेड हो गया, इसके साथ A से लेके B 2 माइक्रोफैरेड। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तार दिया हुआ है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 3 माइक्रोफैरेड पे। अब 3 माइक्रोफैरेड किसके साथ कनेक्टेड है? ये देखो 3 माइक्रोफैरेड का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्टेड है। ये वाला एंड किसके साथ कनेक्टेड है? ये वाला एंड B के साथ कनेक्टेड है और ये वाला एंड किसके साथ कनेक्टेड है? A के साथ कनेक्टेड है। तो A के साथ एक और एक B के साथ, तो ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड ये आ गया। अब और क्या बचा? 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड का एक प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है? B के साथ कनेक्टेड है, तो B के साथ एक, फिर 5 माइक्रोफैरेड का दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है? ये देखो 5 माइक्रोफैरेड इसके साथ, और ये कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट है, तो A के साथ। तो ये आ गया आपका कितना? 5 माइक्रोफैरेड। हो गया आपका सर्किट सिंप्लीफाई। कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें ट्रेस करना है कौन सा प्लेट कौन से पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाले ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो ट्राई टू सॉल्व। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आप इसको सर्किट को सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे। एक ऐसा नहीं है कि आज के क्लास में किया फिर छोड़ दिया, हाँ देखा जाएगा बाद में, वैसा नहीं होगा। क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करो तो आराम से सॉल्व होगा। कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये तीनों क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड हुआ तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 5, मतलब ये हो जाएगा नेट 10 माइक्रोफैरेड। तो मतलब क्या हो गया? इस 10 माइक्रोफैरेड के साथ ये टोटल 10 माइक्रोफैरेड सीरीज में कनेक्टेड है। तो कैसा होगा डायग्राम? ये हो गया 10 माइक्रोफैरेड और ये और एक कैपेसिटर यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड, और ये हो गया X, ये हो गया Y। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 विच इज इक्वल टू 1/5। तो C इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया? C इक्विवेलेंट आपको मिल गया 5 माइक्रोफैरेड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चे समझ नहीं पाते करेंगे कैसे। ट्राई टू ट्रेस द पाथ। एक एंड, 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर के एक एंड कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये कंडीशन होना चाहिए। अब देखो ये कंडीशन है कि अगर ये प्लेट से ये तार निकल रहा है, इस बीच में और कोई कैपेसिटर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई और कैपेसिटर है नहीं है, बस सिंपल सा तार टर्मिनल ले लिया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा कैपेसिटर होता तब केस अलग ही होता, ठीक है। अब अभी के लिए यहाँ पे तो कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये काम हो गया। समझ में आया? सुप्रिया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम और चीजें पढ़ेंगे। अब देखो कैपेसिटर में हमने क्या बात की, हमने इसमें चार्ज स्टोर होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? जनरली कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो कितना एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो पाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।